स्टूडेंट्स एंड वंडरफुल ऑडियंस, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंग्लिश मास्टरी पर। जैसा कि आप लोगों को बोर्ड पर दिखाई भी दे रहा होगा, यदि आप हमारे नए व्यूवर्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, नए ऑडियंस हैं, तो आप लोग हमारे यूट्यूब हैंडल को आप लिख सकते हैं यूट्यूब के सर्च बार पर, जिसमें @English Mastery 7 यदि आप टाइप करते हैं तो हमारा ही चैनल सबसे पहली बार आएगा और मेरे चेहरे के साथ आएगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप यूट्यूब हैंडल से जाएं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल्स हैं जिस पर इंग्लिश मास्टरी के नाम से हैं, लेकिन आप @English Mastery 7 टाइप करिए और हमारा चैनल सबसे पहले आएगा। तो आप उस चैनल को सबसे पहले क्या कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि नए वीडियोस आपके पास शीघ्र आते रहें। तो चलिए, आप लोगों के लिए जो चैप्टर मैं आज लेकर के आया हूं, इसका नाम है यूज ऑफ वॉज और वर। यह चैप्टर इंग्लिश ट्रांसलेशन कहें या इंग्लिश ग्रामर कहें, उससे रिलेटेड है और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। देखने में लगता है कि छोटा सा है, लेकिन बहुत सारे कॉमन एरर्स में मिस्टेक्स होते हैं। तो आज मैं आपका इसको यूजेस के रूप में भी बताऊंगा और इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बताऊंगा, जिससे आपका राइटिंग स्किल तो इंप्रूव होगा ही, साथ स्पोकन इंग्लिश में भी आपको यह हेल्प करेगा। तो चलिए इसको जानते हैं। यूज ऑफ वॉज और वर, यानी इसका मतलब वॉज का मतलब होता है था और थी होता है, और वर का मतलब होता है थे। ठीक है, तो इसको यदि हमें जानना हो तो ये भी देखें कि वॉज क्या होता है, कौन सा नंबर होता है। ये दोनों वॉज और वर वर्ब के टाइप होते हैं, यानी क्रिया के रूप होते हैं। तो कब ये सहायक क्रिया होंगे और कब यह मुख्य क्रिया होंगे, यानी कब यह सिंगुलर वर्ब हो जाएंगे, कब यह मेन वर्ब हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इनके बेसिक बातों को समझने की कोशिश करते हैं। वॉज जो होता है वो यह सिंगुलर वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? सिंगुलर वर्ब होता है। और वर जो होता है यह प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब होता है। तो इसका यूजेस हम अगर स्टार्ट करने वाले हैं तो पहले ये जान लें कि अकॉर्डिंग टू पर्सन, यानी पर्सन के अनुसार हम लोग वॉज किसके साथ लगाते हैं और वर्ब किसके साथ। तो आप देख रहे हैं कि यह सिंगुलर वर्ब है, यानी इसके साथ जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। और यह प्लूरल वर्ब है तो इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पर्सन का नॉलेज आप सभी लोगों को होगा ही। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है, आप लोग हमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और उसके प्लूरल में क्या आता है? वी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी आता है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है ही, शी, इट या सिंगुलर नेम आता है। सिंगुलर नेम आता है। और यहाँ पर जो है प्लूरल में आता है दे और प्लूरल नेम, दे और प्लूरल नेम्स। ठीक है, तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि वॉज और वर का प्रयोग हम लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। यानी आई के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। यू जो है यह सिंगुलर में तो आता है, सेकंड पर्सन के सिंगुलर में यू आता है और प्लूरल में भी। इसका यहाँ पर हिंदी क्या होता है? तुम या फिर आप। और यहाँ पर यू का मतलब क्या होता है? तुम लोग या आप लोग। लेकिन दोनों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वर का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो यू सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। और थर्ड पर्सन में ध्यान दीजिए, ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम के साथ किसका इस्तेमाल करते हैं? ही, सी, इट या किसी सिंगुलर नेम के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं। और दे और प्लूरल नेम के साथ हम लोग वर का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम सेंटेंस में इसका यूज करके देखें तो आप भी बना सकते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आई वॉज अ टीचर। जैसे मैं अपने बारे में बात करूं, आई वॉज अ टीचर, लेकिन यह तो पास्ट टेंस हो गया, अभी तो करंटली मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं, आई वॉज अ स्टूडेंट आप कह सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई वॉज अ स्टूडेंट। यदि आप कोई खिलाड़ी रहे हो तो आप बोल सकते हैं आई वॉज अ प्लेयर। उसी तरीके से वी के साथ वर का प्रयोग होता है, तो इससे भी आप एक सेंटेंस यूज कर लीजिए, वी वर लेबोरियस पर्सन। वी वर लेबोरियस पर्सन्स, यानी कि हम लोग परिश्रमी इंसान थे। अब हो सकता है कि काम छोड़ दिए हैं, उतना एफर्ट आप नहीं लगा पाते हैं, तो आप इस बात को बोल सकते हैं, वी वर लेबोरियस पर्सन्स। यू के साथ वर का प्रयोग होता है। सिंगुलर में यहाँ पर वर का प्रयोग होता है और प्लूरल में भी होता है। लेकिन फिर भी आपको अगर सिंगुलर से सेंटेंस बनाना हो तो कंफ्यूजन नहीं होना कि सिंगुलर में अलग लगेगा और प्लूरल में अलग लगेगा, दोनों में ही वर का प्रयोग होता है। तो आप यूज कर सकते हैं, यू वर अ डॉक्टर, आप एक चिकित्सक थे। अब यहाँ पर प्लूरल में जब हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं यू वर डॉक्टर्स, यानी एक से अधिक लोगों के लिए कि आप लोग डॉक्टर्स थे। अब यहाँ थर्ड पर्सन में ध्यान दीजिए, थर्ड पर्सन में है ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम। तो ही से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ही से बोल सकते हैं आप ही वॉज अ टीचर।
शी वॉज अ नर्स, इट वॉज अ ट्री। सिंगुलर नेम में किसी का नाम आप अपना ही नाम ले सकते हैं, जैसे मैं अपना नाम ले रहा हूं कि धर्मेंद्र वॉज अ ब्रेव पर्सन, जैसा कि मैं हूं नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत चीज से डर लगता है मुझे। अब प्लूरल में देखिए दे है, दे का प्रयोग करना है और वर का यूज करना है, तो दे वर देयर फ्रेंड्स कह सकते हैं, दे वर देयर फ्रेंड्स यानी कि वे लोग उनके दोस्त हैं। प्लूरल नेम्स में दो या दो से अधिक नाम आता है, जैसे राम और श्याम, ये तो हमेशा से एग्जाम्पल में आता रहता है, तो राम एंड श्याम का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम एंड श्याम वर गुड फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से आप भी बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज ऑफ वॉज और वर का प्रयोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम उस तरफ मूव करने वाले हैं कि इस वॉज और वर पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर वन, स्ट्रक्चर वन, इसमें बेसिक सा स्ट्रक्चर है। जैसे आप सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। एग्जाम्पल में आप ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे आई वॉज अ प्लेयर, आई वॉज अ प्लेयर, बेसिक सा सेंटेंस है, आप यूज कर सकते हैं आई के साथ वॉज, और ये ध्यान दीजिए ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, वर का प्रयोग लेकर के बना दीजिए, जैसे लिखा है वी वर फ्रेंड्स, वी वर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, यहाँ फ्रेंड्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वॉज वर का यूज हो गया, और यह हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर पर आप भी सेट करके एग्जांपल्स सेट कर सकते हैं। चलिए स्ट्रक्चर टू की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर टू, स्ट्रक्चर टू में क्या होता है कि आप पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वॉज और वर का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद आप यूज कर देते हैं टू प्लस वी वन, यानी आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देते हैं, यानी टू प्लस वी वन को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए। अगर हमने एग्जाम्पल की बात की है, तो यदि हम आई का प्रयोग करें, आई वॉज टू गो, आई वॉज टू गो का मतलब क्या हुआ, मैं जाने वाला था, यानी वाला था वाली थी, यानी अगर आपको वाला था या वाली थी या वाले थे, यदि इस तरह के स्टेटमेंट्स को बताना हो, तो आप वॉज वर और टू प्लस वी वन का प्रयोग करके बनाते हैं। आई वॉज टू गो यानी कि मैं जाने वाला था, दे वर टू प्ले यानी कि वे लोग खेलने वाले थे, वे लोग खेलने वाले थे। आप इसी तरीके से आप भी सेंटेंसेस को यूज करके बना सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को देखें और टू प्लस वी वन का प्रयोग कर दीजिए, टू प्लस वी वन का प्रयोग कर दीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरे स्ट्रक्चर की तरफ मूव करते हैं। स्ट्रक्चर थ्री, स्ट्रक्चर थ्री में क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वी वन। अब इसमें क्या चेंज होता है कि पहले जो सेकंड में हमने देखा था उसमें टू प्लस वी वन लगता था, लेकिन इस बार टू प्लस वी वन के पहले क्या लगाते हैं, अबाउट का प्रयोग करते हैं। अब अबाउट का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो एग्जाम्पल से ध्यान दीजिए। एग्जाम्पल है आई वॉज अबाउट टू स्विम, आई वॉज अबाउट टू स्विम, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तैरने ही वाला था, मैं तैरने ही वाला था। तो इसमें क्या होता है कि ही वाला था, ही वाली, ही वाली थी और ही वाले थे। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह इस तरीके का पहचान है, ही वाला था यानी कि अबाउट टू प्लस वी वन जब हम प्रयोग करते हैं तो इसी तरह का पहचान होता है। ट्रांसलेशन में जब जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि वी वर अबाउट टू टीच, वी वर अबाउट टू टीच यानी हम लोग पढ़ाने ही वाले थे। तो इसी तरीके से आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस का प्रयोग करिए इस स्ट्रक्चर का यूज करके, और आप भी इस चीज को सीख जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, स्ट्रक्चर फोर की ओर। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर फोर की जब हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वी फोर, यानी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर या फिर वी फोर। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, तो आप ये ध्यान दे रहे हैं कि यह स्ट्रक्चर किसका है, वी फोर का मतलब क्या होता है, वी फोर का मतलब होता है वी प्लस आई एन जी, यानी कि वर्ब में आप आई एन जी फॉर्म का इस्तेमाल कर देते हैं तो वर्ब आई एन जी हो जाता है। एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए,
जैसे मैंने कहा वी वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, यानी कि हम लोग खेल रहे थे, हम लोग खेल रहे थे। इसमें यूज होता है रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके से यूज होता है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई वॉज क्राइंग, आई वॉज क्राइंग, यानी कि मैं रो रहा था, मैं रो रहा था। तो इसमें रहा था रही थी वाला स्ट्रक्चर यूज होता है। तो यह 4 प्रकार के स्ट्रक्चर मुझे लगा कि आप लोगों को समझा दें, जो कि यूज ऑफ वॉज वर पर प्रयोग में आता है। तो इसी तरीके से आप भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करें और प्रैक्टिस करें। अगर आप हमारे वीडियो को पसंद थोड़ा सा भी किए हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक दे दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी लोग से एक नए और बेसिक चैप्टर के साथ, जो देखने में छोटा हो लेकिन धमाका बहुत बड़ा करता हो। थैंक यू।